भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो इस वीडियो में ना हम 3-4 प्रॉब्लम एक साथ उड़ाएंगे, तो अब ध्यान से देखना। देखो क्या क्वेश्चन आपके सामने एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है? क्यू के ऊपर। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है? क्यू के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्यों करनी है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। आप सीखो इस थ्योरम को अप्लाई करना। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो जो एच है ना वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है आपको? पी आर। ठीक है, वैल्यू कितनी है उसकी? 13। तो आपने 13 का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू पी की जगह आप क्या रखोगे यार? देखो अभी सिंपल, तुम यहाँ से देख रहे हो ना, तुम्हें परपेंडिकुलर पी क्यू नजर आ रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो तुम क्या करो, 12 रख दो यहाँ पे। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस बी क्या है तुम्हारे पास में? तो वैल्यू क्यू आर रख दो, क्योंकि वैल्यू तो तुम्हारे पास में है नहीं, तो क्यू आर रख दो ताकि तुम्हें क्यू आर की वैल्यू मिल जाए। हालांकि अभी तुम उसको बेस लेके चल रहे हो, लेकिन फिलहाल के तौर पे एच तुम्हारा कितना है? 13, पी तुम्हारा कितना है? 12, और बेस तुम्हारे पास तुमने क्यू आर रख दिया। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। स्क्वायर्स याद कर लो, 30 तक फायदे में रहोगे। प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अभी दोनों नंबर जो है ना एक तरफ कर लो इनको। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा? माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 25। 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब कौन सी वैल्यू इसको स्क्वायर करके तुम्हें मिलेगा 25? तो वो तुम्हारे पास 5 है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो तुम्हारा क्यू आर कितना आ गया? 5। समझ में आया क्या किया? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कहाँ से हम उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसके अंदर हाइपोटेनस कितना था? 13, आपने 13 पुट किया। फिर आपने हाइपोटेनस का स्क्वायर किया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 था, 12 का स्क्वायर किया। बी की जगह आपके पास कुछ था नहीं, आपने क्यू आर रखा। लास्ट में क्यू आर कितना आ गया सोल्व करके आपके पास में? 5। ठीक है, अब देखो निकालना है क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर में? आपको फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले तुम देखो कि तुम्हें 10p निकालना है। ठीक है, तुम 10p निकालने की कोशिश करो। अब याद करो यार 10 किस रेशियो को दिखाता है, मतलब ट्राइंगल की किस साइड का रेशियो होता है 10? तो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाली वीडियो देखी थी आपने, है ना? इसमें साइन कोस 10, तो 10 क्या होता है? P अपॉन में B। तो 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है P अपॉन में B। ठीक है, 10 का मतलब क्या है? P अपॉन में B। ये इस रेशियो को दिखाता है। अब 10 का मतलब तुम्हें पता लग गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर होगा कौन सा? देखो हाइपोटेनस इसमें है नहीं, तो अब थोड़ा ध्यान से देखो। P के सामने मतलब P कहाँ है? इस ट्रायंगल में P कहाँ है? इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल में P यहाँ है, ये रहा। मतलब तुम्हारा थीटा सोचो यहाँ पर है, एंगल तुम्हारा यहाँ पर है। तुम्हें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो इस P के सामने ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस P के सामने ही परपेंडिकुलर है। तो क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। इस ट्रायंगल में तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर बेस होंगे कौन से? वो डिपेंड करेगा इस P के हिसाब से। ये P यहाँ रहा, इसके सामने देखो, इसके सामने ये जो साइड है जहाँ मैंने मार्कर रखा है, ये इसका परपेंडिकुलर है। क्योंकि तुम अगर यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से यार, यहाँ से ये तुम हो, यहाँ से तुम अगर देखोगे ना, ये तुम्हें हाइट नजर आएगी। सपोज ये ज़मीन है पूरी की पूरी, ये घास है ऐसे कर करके, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, यानी कि 5 तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस तुम्हारा कौन सा होगा? हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहता है, तो तुम्हारा बेस कौन सा होगा? बेस तुम्हारा होगा 12। ठीक है, तो 5 अपॉन में 12, यानी 10p की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन में 12। कितनी वैल्यू आ गई? 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोट आर। मैंने क्या लिखा? कोट आर। अब कोट क्या होता है? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा क्या है? कोस है। एक वीडियो देख लेना शुरू वाली मेरी। कोस के उल्टा क्या होता है? सेक। और 10 का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट जो होता है ना, वो 10 का उल्टी रेशो होती है बिल्कुल, यानी B अपॉन में P। यानी कोट का मतलब कितना है? कोट का मतलब है B अपॉन में P। आया समझ में? देखो 10p निकालना था, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब कौन परपेंडिकुलर कौन बेस? P के हिसाब से डिपेंड करेगा। P के सामने देखा परपेंडिकुलर ये था 5, हमने 5 रख दिया। B कितना था? 12, हमने 12 रख दिया। अब कोट R निकालना। कोट का मतलब 10 की उल्टी रेशियो, मतलब B अपॉन में P, तो B अपॉन में P रख दिया। अब कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस डिपेंड करेगा इस R के ऊपर, तो R के पास आ जाओ। ठीक है, अब R के सामने देखो, तुम्हें R के सामने परपेंडिकुलर दिख रहा है? कितना है परपेंडिकुलर? R के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर 12। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ है ना, नीचे यहाँ है परपेंडिकुलर 12, तो बेस कौन सा होगा? बेस होगा 5,
है ना, क्योंकि देखो आर के सामने परपेंडिकुलर, आर ये रहा, आर के सामने परपेंडिकुलर है 12, हमें 12 चाहिए था, नीचे रख लिया हमने पी की जगह, और बेस हमारा कितना है 5, तो टेन पी की वैल्यू भी कितनी आ गई 5/12, और कोट आर की वैल्यू भी कितनी आ गई 5/12, सेम सेम वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या था 10p माइनस कोट आर, तो यार 10p की वैल्यू कितनी आई है 5/12, ठीक है, और कोट आर की वैल्यू कितनी आई है 5/12, तो ये भाई तो पूरा माइनस हो गया, आंसर कितना आ गया 0, 0 आपका आंसर है। देखो